जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, FBA होलसेल फिजिकल क्लासेस की ये जो है वो लेक्चर हो रहा था, जो कि कल हमने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से किस तरह हम बात करते हैं या अगर अप्रोच करना हम चाहते हैं तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं या किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है या किन कॉन्सेप्ट्स का हमारे दिल दिमाग से ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वो डिस्कस कर रहे थे। हमने ब्रांड का सेक्शन जो है वो कंप्लीट थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया है। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर हमने पहले भी डिस्कस किया, थोड़ा और डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको एक जो है ब्रांड रिप्लाई नहीं देता है, ठीक है, रिप्लाई नहीं देता है या आपको मना कर देता है, नहीं जी आई एम नॉट गोइंग टू ओपन न्यू अकाउंट फॉर न्यू होलसेलर, ठीक हो गया। तो ऐसी सूरत में क्या आप प्रोडक्ट को छोड़ देंगे? नहीं, प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेंगे या सोर्स करना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आप ब्रांड की बजाय आप डिस्ट्रीब्यूटर को तलाश करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है, आप जिस मार्केट प्लेस में आपका क्लाइंट या आपका खुद का बिजनेस होगा या जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी आप उसी मार्केट प्लेस में ढूंढेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएसए के लिए काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर भी हमें यूएसए का ही चाहिए। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर तो सर चाइना का है, भाई इतना दूर का क्या फायदा, ठीक है। उसका नुकसान बहुत बड़ा ये है कि एक तो होलसेल में हम इतनी बड़ी इन्वेंट्री फर्स्ट टाइम मंगवाते ही नहीं, ठीक है। ये पीएल में हम बड़ी इन्वेंट्री मंगवाते हैं, होलसेल में हम इतनी बड़ी इन्वेंट्री नहीं मंगवाते, तो फिर उसका किराया हम कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी जो वो क्या कहते हैं उसको, फ्रेड जो है उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। वो होलसेल के प्रोडक्ट में से उसमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर हो या ब्रांड हो, जिस भी आप मुल्क में इंटरेस्टेड हैं, जहाँ पे आपका क्लाइंट है, जहाँ पे उसकी LLC वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल है, वो वहीं पे जाना चाह रहा है। अगर यूके में जाना चाह रहा है तो ये सारी चीज़ें आप यूके में ढूंढेंगे, बजाय ये कि आप पाकिस्तान यही चाइना में ढूंढ रहे हो, ठीक हो गया, होलसेल के प्रोडक्ट के लिए। अच्छा जी, होलसेलर को हम जो है कंसीडर सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर को हम कंसीडर करते हैं मीडियम रिस्क, बिकॉज ऑफ मतलब ये सर लो रिस्क में नहीं है, थोड़ा सा रिस्क है। कैसे? क्योंकि आपको हो सकता है इस ये बंदा जो है वो, एक तो पहली बात ये प्राइस में डिफरेंस होगा। ब्रांड से अगर हम ये चीज परचेज कर रहे होते तो ब्रांड फॉर एग्जांपल हमें चार चार डॉलर की दे देगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात करूं, या $1 की दे देगा। लेकिन जब होलसेलर उसी को सेल करने आएगा तो वो $2 से कम आपको नहीं देगा, क्योंकि उसको अपना भी तो प्रॉफिट मार्जिन रखना है ना। तो प्राइस में डिफरेंस मिल जाता है हमें, ठीक हो गया, अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर और ब्रांड के हवाले से। सर जी सर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेते हैं तो जी, उसके लिए भी ब्रांड अप्रूवल लाजमी है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आप डिस्ट्रीब्यूटर को कहेंगे, सर इफ यू कैन प्रोवाइड अस authorization letter from the manufacturer, from the brand, then we can going to purchase from you, ठीक है। अगर वो नहीं देता, अगर वो डिनाई करता है तो फिर उससे आप चीजें परचेज नहीं करेंगे। वो आपको अगर कोई कहता है कि माई इनवाइसेस फॉर यू इनफ, बोलो नहीं सर सॉरी, मुझे ये जो है वो प्रोडक्ट अमेजोन पे भी मैं कभी कभार इसको सेल करता हूँ, तो अमेजोन ने मुझसे अगर मांग लिया कि प्लीज शो योर अथोराइजेशन लेटर, तो फिर आप कैसे उसको कैसे देंगे? क्योंकि इसके बाद हमने वही चल के सीखना है कि अमेजोन कैसे हमें जो है वो पकड़ता है, या कैसे हमें हमसे वो बात करता है, या कैसे उसको पता चलता है। तो ये सारी चीजें आगे जाके हम सीखेंगे, ठीक हो गया। तो इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेजिंग करें या ब्रांड से परचेजिंग करें, आपको अथोराइजेशन लेटर लाजिम लेना होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा क्या होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मोस्टली केसेस में इस तरह होता है कि आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, मुझे तो ₹4 की दे रहा है, ठीक है, वो खुद ₹3.5 की उसको तो पड़ रही है, ठीक है। तो वो मुझसे 8 आना कम या ₹1 कम में आके बेचने लग गया अमेजोन पे खुद, वो मेरा कॉम्पिटिटर ही बन गया, ठीक है। तो ऐसी सूरत में
हर वक्त मार्केट में डिमांड रहती रहती है कि न्यू होलसेल की प्रोडक्ट चाहिए, न्यू होलसेल की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इसमें एक वो पॉइंट है जिसकी वजह से जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा सा कम, वो जो है वो इतना ज़्यादा उसके अंदर वो नहीं है, ठीक है ना। रिस्की है, मीडियम रिस्की है उसमें, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक प्रोडक्ट है जो आपको ब्रांड नहीं दे रहा, वही प्रोडक्ट है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्राइस में कम नहीं कर रहा। अब एक होलसेलर है मार्केट में, ठीक है, एक होलसेलर है, क्या आप इससे चीजें परचेज कर सकते हैं? प्रोडक्ट तो ये भी दे रहा है, ठीक है, आप इससे माल नहीं खरीदेंगे, इन्वेंट्री होलसेलर से नहीं खरीदेंगे। वजह इसकी क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं शायद एक्सप्लेन कर सकूं। आवाज अब ठीक है? अच्छा जी, इसको हम कंसीडर करते हैं हाई रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क है इसके साथ इस तरह से मामला करना, इससे परचेज करना। क्यों? वजह क्या है? आखिर कोई तो वजह होगी ना जी। वजह आपको पता चलेगी नेक्स्ट टेम्पलेट में। कैसे? चलते हैं, टेम्पलेट न्यू उठा लेते हैं, ये वाली टेम्पलेट, पिछली वाली को बंद कर देते हैं। अच्छा जी, कुछ रीजंस हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। होलसेलर से परचेज करते वक्त मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि आप उससे ना परचेज करें होलसेलर से? वजह उसकी ये है कि वो हो सकता है आपको ऐसी प्रोडक्ट सेल कर दे जो कि काउंट्रीफाइड हो। काउंट्रीफाइड आइटम्स ये इसमें आते हैं, जैसे बगैर कोई टैक्स उसको उसने जो है पे किया, ठीक है। एक ही आइटम आता है काउंट्रीफाइड में, एक आइटम इस तरह से आता है जैसे वो जो है अपना डुप्लीकेट कॉपी उसकी, ठीक है। भाई डेल का है, डेल लेकिन चाइना से मैं मंगवा कर डेल बेच रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर। तो ये जो है क्या क्या काउंट होगा? ये काउंट्रीफाइड आइटम में ये काउंट होगा, ठीक है। जब अमेजोन आपको क्लेम करेगा, जब अमेजोन आपको रिपोर्ट करेगा, जब आपसे रिपोर्ट मांगेगा, तो वो क्या करेगा? आपको काउंट्रीफाइड का आपको कंप्लेंट देगा कि भाई ये आपने जो है वो, आप मुझे इसकी रसीदें दिखाएं और इसका अथॉराइजेशन लेटर मुझे जरा दिखाएं, अगर आप ये चीजें जेन्युइन बेच रहे हैं तो। ठीक हो गया? तो ये होलसेलर आपको अथॉराइजेशन लेटर कभी भी नहीं लेके दे सकता, ठीक है। और आप ये भी तो सोचे ना कि इसकी प्राइस में डिफरेंस कितना होगा। मैन्युफैक्चरर बना रहा है, ब्रांड बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आ रहा है, फिर वो होलसेलर आपसे आपको कितने की देगा? ब्रांड तो 3.5 की दे रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर 4.5 की दे रहा है, होलसेलर कितने की दे रहा? क्या ये अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखेगा? रख भी लिया इसने तो ये आपको अथॉराइजेशन लेटर लेके देने का ये नहीं आपको करेगा, ठीक है। मार्केट में बहुत होलसेलर आपको मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, लेकिन अथॉराइजेशन लेटर सिर्फ और सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूटर आपको लेके दे सकता है या ब्रांड खुद दे सकता है आपको। ठीक हो गया? होलसेलर आपको अगर ब्रांड कोई अथॉराइजेशन लेटर दे दे तो क्या आप हर किसी को ब्रांड का अथॉराइजेशन लेटर दे देंगे? नहीं दे सकते। ठीक हो गया? प्रोडक्ट्स तो मिल जाती है, वो मसला नहीं है, लेकिन वो बंदा डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं है, क्या वो अथॉराइजेशन लेटर दे सकता है या नहीं दे सकता? तो ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से मैं कहता हूँ होलसेलर से आपको परचेजिंग नहीं करनी चाहिए। सर, ठीक हो गया जी? ऑथराइजेशन लेटर जो है वो ब्रांड अप्रूवल है या कोई और चीज? ऑफ कोर्स ब्रांड अप्रूवल भी है, ठीक है। जाहिर सी बात है, ब्रांड आपको अगर अथॉराइज कर रहा है कि भाई यू आर अथॉराइज टू सेल माय प्रोडक्ट, तो ये आपका अप्रूवल ही है, ठीक है। लेकिन जी सर। अप्रूवल्स के स्टेजेस होते हैं जी। इनिशियल स्टेज अलग होता है जो आपको रिप्लाई आता है ईमेल पे, ठीक है। फिर वो आपसे बातचीत करता है, शुरू करता है, फिर आपकी वो डिमांड अगर पूरी करता है, जैसे अथॉराइजेशन लेटर आपको देता है, तो वो ये आपकी 100% अप्रूवल ही है, ठीक है। इसकी भी डिमांड रहती है मार्केट में हर वक्त कि ब्रांड अप्रूवल लेके दे दे। अच्छा जी, अब थोड़े से आप जो है वो ब्रांड अप्रूवल के लिए
पहले प्लान करते हैं, फिर उसके बाद एक्शन करते हैं, ठीक है, फिर कॉन्फिडेंट आप हो जाते हैं क्योंकि आपने इस तरह का प्लान बनाया होता है, इस तरह की डीप एनालाइज की हुई होती है, तो आपको टेंशन नहीं होती, ठीक है, उससे ब्रांड अप्रूवल लेने में। जैसे कि रूल नंबर 1, आप उसके बारे में, जिससे आप अप्रूवल लेने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से जानें, अच्छे तरीके से देखें, उसकी वेबसाइट विजिट करें। आप तो यूं करते हैं ना, एक सेकंड से भी पहले आप ब्रांड की वो निकाल लेते हैं वेबसाइट, ठीक है, और डायरेक्ट चले जाते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट में। ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। वो तो आपको एंडलेस हमने बताया था कि जनाब आपने आखिर में यहाँ पे आके इससे राब्ता करना है, लेकिन उससे पहले उसके बारे में जाने तो सही, देखें तो सही उसके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसके पास आपकी प्रोडक्ट है या नहीं है, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट उसकी बिकने वाली है, कौन सी बिकने वाली नहीं है, ठीक है, कौन सी उसकी अमेजोन पे चीजें बिकती हैं, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि अमेजोन के ऊपर नहीं बिकती। ये आपने सबसे पहला जब असाइनमेंट किया था ना, तब आपको ये स्टेप सिखाया था, याद है आप लोगों को, कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक कौन सी प्रोडक्ट है और जो अमेजोन के ऊपर आ रही हैं वो कितनी प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट, याद है आप लोगों को? जी सर। जी हाँ, जी। वो इस वजह से ही किया था कि आपको पता चले, जब आप ब्रांड से अप्रूवल लेने जाएंगे तो आपको पता हो इस ब्रांड के पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं और इतनी सेल होती हैं, इतनी सेल नहीं होती, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप ईमेल कर रहे होते हैं ना, तब आप ईमेल में उसको जो उसकी स्टार प्रोडक्ट है, मतलब जो ज्यादा सेल होने वाली होती है, जाहिर सी बात है हर कोई उसी के बारे में पूछ रहा होता है, आपकी भी मेल उसी के बारे में आ गई तो आपको हो सकता है वो रिप्लाई भी ना दे। लेकिन अगर आप जब आप उस प्रोडक्ट की भी बात करेंगे और ऐसी प्रोडक्ट की भी बात करेंगे जो उसकी सेल नहीं होती है, जस्ट आप उसका अटेंशन लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए, वो प्रोडक्ट का भी आप जो है वो उसको नाम लिख के देंगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर फला फला प्रोडक्ट, ठीक हो गया। तो वो आपको एटलीस्ट रिप्लाई जरूर देगा कि हाँ जी बिल्कुल, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज, या तो आप जो है वो इतनी परचेजिंग करें, या नहीं कर सकते तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, रूल नंबर 2 क्या है? यही था कि आपका रनिंग, इसका जो है वो आप जाने कि इसके पास कितनी रनिंग आइटम है, ठीक हो गया, और इसकी कौन सी जो है वो सेलिंग प्रोडक्ट है, और उसको मेंशन करें, ठीक है। अच्छा, एक और ख्याल रखिए, अक्सर लिखा होता है जब आप उससे राब्ता करते हैं, राब्ता करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसकी वेबसाइट पे या उसके ईमेल पे रिप्लाई में आ रहा होता है, ऑलरेडी लिखा होता है कि वहां पर कि हम जो है वो अमेजोन सेलर को अलाउ नहीं करते। कोई बात नहीं, आप फिर भी उसको मैसेज करें, फिर भी आप उसको ईमेल करें, ठीक है, फिर भी आप उससे गेट इन टच रहें, उसको पूछें, बताएं अपने बारे में, ठीक है, हो सकता है वो आपको रिप्लाई दे दे, ठीक हो गया। अच्छा, सारी नॉलेज आपने इकट्ठी कर ली, सारी डॉक्यूमेंट्स, हर चीज आपके पास अवेलेबल हो गई, अब जो है आप तैयार हो जाएं ईमेल करने के लिए, ठीक हो गया। ये ईमेल होती है बिजनेस ईमेल से, लेकिन आप लोग जीमेल से करेंगे, ठीक हो गया, ब्रांड को। अच्छा, कैसे करेंगे? आपके पास बिजनेस जी ईमेल जो है वो आपका अगर क्लाइंट आपको देता है तो वो इस तरह की बनी हुई होती है, ठीक है, आगे डॉट कॉम लिखा हुआ है, कहीं पे भी आपको जीमेल नहीं नजर आ रहा होगा, ऐसा ही है। जी सर। ये होती है बिजनेस मेल, इस तरह की होती है बिजनेस मेल, sales@findems.com, purchase@findems.com, info@findems.com। findems साइड सी बात है, उस बंदे का, आपके क्लाइंट का, ये जो है वो ब्रांड नेम होता है, ठीक है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, अच्छा जी सर हम उससे बात करें, कैसे ईमेल कैसे लिखेंगे, कैसे लिखें, उसका थोड़ा सा पैटर्न, आप जो है वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज अ कंपनी, याद रखिएगा। आप अगर उसको मैसेज कर रहे हैं तो यू आर नॉट अ सिंबल, यू आर नॉट आमना, ठीक है, आप एक कंपनी है और कंपनी की तरफ से उसको ईमेल जा रही है, ठीक हो गया। तो आप उसको इंट्रोड्यूस इस तरह से करेंगे, अपनी कंपनी से, ठीक है, आप मुखातिब होके उसको कहेंगे भाई मैं खुद एक कंपनी हूँ,
ठीक हो गया। कंपनी से मुराद ब्रांड, ब्रांड से मुराद होलसेलर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जरूरत नहीं है आप उनको बैठ के लिख रहे हो कि सर मैडम टू द, ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोगों के पास ये होते हैं लवाजमात, उनको सर मैडम बोलने की सर जरूरत ये नहीं है जी। करना क्या? सर इसके लिए कंपनी शो करना लाजमी है? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने अभी आपको सबसे पहली स्लाइड पे क्या बताया था कि आपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास आपको क्लाइंट देगा। ठीक है, आपके पास ये होंगी तो आप इसको ईमेल करेंगे ना, नहीं होंगी तो आप कैसे ईमेल करेंगे? ठीक है, ये सारी चीजें होने के बाद मैंने कहा ये सारी चीजें आपके पास हैं, ये नंबर है, वेबसाइट नंबर है, वेबसाइट आपके पास है, वो अपना नेशनल उनका जो है टैक्स आईडी नंबर है, रीसेलर सर्टिफिकेट है। ठीक है, उसके अलावा आपका यूएस का नंबर है आपके पास, बिजनेस मेल आईडी है। ये सारी चीजें होने के बाद आप मेल कैसे करेंगे उसका तरीका हम सीख रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सर अगर अगर हम एज अ वीए काम कर रहे हैं तो तो बेटा उसके मैं लिए भी वही तो सारे आपको समझा रहा डॉक्यूमेंट्स हूँ हमें कि चाहिए? आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा ये सारी चीजें। उसके लिए भी चाहिए होंगे जी, सर, उसके लिए भी चाहिए होंगे। भाई जाहिर सी बात है ना, आप अपने आपकी आपकी तो कंपनी है नहीं, जी आप अपने सर। क्लाइंट के लिए अप्रूवल लेने जा रहे हैं, तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स तो वो आपको प्रोवाइड करेगा ना। जी जी ठीक हो गया। जी अच्छा, सर। उसके बाद आप जो है अपना फेक नेम ना लिखें। ठीक है, अगर मैंने मना कर दिया कि आप सुम्बुल ना लिखें, या मैंने मना कर दिया आमना ना लिखें, तो क्या आप ना लिखेंगे? नहीं, आप अपना नाम जरूर लिखें, कोई मसला नहीं। लेकिन आप एज अ कंपनी, कंपनी में कोई पोजीशन आप बताएंगे, या आप ऑनर बताएंगे खुद को, या परचेसिंग ऑफिसर बताएंगे। ठीक है, या आप रिक्रूटमेंट ऑफिसर अपने आप को बताएंगे। ठीक है, या इन्फो एडमिन बताएंगे, कुछ ना कुछ, मतलब एज अ कंपनी के थ्रू आप इस तरह से बात करेंगे। और अपना कोई जो है वो फेक नेम अंग्रेजों वाला डालने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, जो आपका रियल नाम है आप वो ही लिखेंगे। अच्छा जी, ये यहाँ पे आप नाम अपने क्लाइंट का भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसके नाम पे एलएलसी है। अच्छा, फिर आप शो करेंगे अपना इंटरेस्ट, जो आपके पास, जो आप ऑलरेडी प्रोडक्ट देख कर आए हैं। होलसेल की प्रोडक्ट जाहिर सी बात है आप ब्रांड तक पहुंचते ही तब है जब आपके पास पता होता है कि फलां ब्रांड के पास ये वाली प्रोडक्ट है और हमें यही चाहिए, इस वजह से हम इससे अप्रूवल लेना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है उसका प्रोडक्ट का एसएन नाम सारी चीजें आप लेकर आते हैं, डायमेंशन, कलर वलर, एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, फिर आप उससे पूछते हैं कि सर, उसी ईमेल में आप उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आप काइंडली अपना जो है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप जो है अपना कैटलॉग हमें दें। कैटलॉग से मुराद आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी प्राइस लिस्ट आप हमें भेजें, ताकि हम देखें, हम इंटरेस्टेड हो तो हम आपको ऑर्डर करें। ठीक हो गया। अच्छा, मजीद आप उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे सर ये वाली प्रोडक्ट की प्राइस क्या है जो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। अच्छा, उनसे पूछेंगे आपका जो वो शिपिंग टाइम का क्या शेड्यूल है, जरा वो बताइए। ठीक है। और अवॉइड करेंगे लंबी लंबी ईमेल से। ऐसे नहीं बस वो उसके अंदर सारी चीजें आपने एक ही ईमेल में पूछ लेनी है, ऐसा भी नहीं है। थोड़ी सी कंसाइज, अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपको लिखनी है। ठीक है। कोशिश करें आपका जो बिजनेस ईमेल है उसके अंदर प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर उसमें यूज होनी चाहिए। ठीक है, वो अगर होती है तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं अगर आपको दिखा सकूं तो, अगर इसमें प्रोफेशनल जो सिग्नेचर देख लेते हैं, अगर यहाँ पर आती है तो। यहाँ से ये सिग्नेचर बनती है। ठीक है, जैसे ये हो गई सिग्नेचर। ठीक हो गया। जैसे
आपने कोई बनाई हुई होगी तो इस तरह से होती है सिग्नेचर, ठीक हो गया। अगर नो सिग्नेचर है तो ये नो सिग्नेचर, ठीक हो गया। इस तरह से बनाई हुई होती है, ये आपको आपका क्लाइंट ही देगा, ठीक है, सारी चीजें। अच्छा जी, अब आपको थोड़ा सा टेम्पलेट में आपको दे देता हूँ, ठीक है। आपने इस तरह से उनको ईमेल करनी है, हेलो सेल्स टीम मेंबर, आई एम इंटरेस्टेड इन ओपन अ होलसेल अकाउंट विथ, जो आपकी प्रोडक्ट का नाम हो, ठीक है, ट्विजर एंड सीजर, please let me know what information you required from me and I will get it back to you soon as possible, ठीक है, your signature। इस तरह का छोटा सा टेम्पलेट आप जो है मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको मैं टेम्पलेट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर इससे अच्छा तरीके से लिखना है तो आपको वो भी टेम्पलेट में दे देता हूँ, जैसे कि एक ये टेम्पलेट है, ठीक है, my name is blah blah, ठीक है, I am a blah blah, I am a procurement manager at fla fla company, ठीक है, we are an online e-commerce seller based on Texas, we work with high quality brands, our specialization in beauty and healthcare products, you can visit our website, ठीक है, आप अपनी वेबसाइट उसको देंगे जो कि आपकी उसकी क्लाइंट की होगी, ठीक है, we want to sell your product on our own website and sometime on third party retailer Walmart, eBay एंड Amazon, ठीक है। आपने दूसरा इनको बताया कि भाई मैं अपनी भी जो है वो वेबसाइट पे आपकी प्रोडक्ट बेचूंगा और मैं eBay, Walmart और Amazon पे भी बेचता हूँ कभी कभार। वी आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग योर प्रोडक्ट फला, जो आपकी प्रोडक्ट का नाम होगा, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट के नाम आपने दे दिए, ठीक है। और उसके बाद लेट मी शेयर विथ यू आवर वर्क प्लान, व्हाट and how we work for a reputable brand, we will create a deficiency report and इस तरह से आपने मसाले लगा लगा के ना इसको भेजने ही ईमेल, ठीक है। और आपने उनकी अटेंशन ग्रैब करनी है, जैसे कि एक मिसाल ये है, my name is Danish, I'm a procurement manager at Finance LLC, we are an online ई-कॉमर्स रीसेलर या सेलर, ठीक है, बेस्ड ऑन, ये मैंने वो एड्रेस लिख लिया, कहाँ का एड्रेस है, ये अपना यूएसए का है, ठीक है, ये कंप्लीट एड्रेस लिख के फ्लोरिडा, ठीक है, पोस्टल कोड आ गया यूएसए, हैविंग EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब ये मैं उनको नंबर बता रहा हूँ कि ये मेरा जो है वो कंपनी का नंबर है, EIN नंबर है, ठीक है, बाकी इसका पैटर्न सेम, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर आ गई, ये मेरा नाम आ गया यहाँ पर, ये सारा एड्रेस वगैरह यहाँ पर, ये इसका मोबाइल नंबर आ गया मेरा, ठीक है, यूएस का। इस तरह से आपने इनको भेजनी है ईमेल। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं टेम्पलेट में। अच्छा जी, इनको बार बार आप जो है वो ईमेल करेंगे, फॉलो अप करेंगे, बाय ईमेल करें, कॉल करें इनको, ठीक हो गया। अच्छा, कॉल के लिए ये है कि आपको जो है वो हम लोग एक यूएस का नंबर देंगे, ठीक है, जो कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और ये जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। आप यूएस के किसी भी ब्रांड को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को आपने कॉल करनी है, 24 आवर्स इसकी कॉलिंग भी फ्री है, आपको इसके ऊपर ₹1 क्या $1 भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक हो गया। कभी भी आप इनको कॉल कर सकते हैं, किसी भी वक्त आपको ये फॉरएवर के लिए, ये फाइंड एम्स की तरफ से आप लोगों के लिए ये छोटा सा गिफ्ट रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर आप जो है अगर फॉर एग्जांपल वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं जी सॉरी हम जो है वो न्यू अकाउंट को एक्सेप्ट नहीं करते, आप उनको थैंक्स का रिप्लाई दें, ठीक है। थैंक्स का रिप्लाई के साथ आप उनको बोलेंगे सर कोई बात नहीं, अगर आप मैं आपके साथ फॉलोअप में रहूँगा, हो सकता है आप अपना माइंड चेंज कर लें, ठीक हो गया, तो काइंडली आप मुझे बताइएगा। आप उनको मेल करें,
दूसरे महीने मेल करें, तीसरे महीने मेल करें। हो सकता है उसको लगेगा हाँ यार ये बंदा प्रोफेशनल है, सीरियस है मेरे बारे में, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लेके भाग नहीं जाएगा, मजीद भी मुझसे लेगा। तो बिजनेस वाले ये सारी चीजें देखते हैं, तो आपको फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्ट अगेन एंड अगेन आफ्टर 1 मंथ और विथ ईमेल और कॉल, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर अकाउंट आपका अप्रूव हो जाता है तो स्टार्ट बिल्ड योर रिलेशनशिप विद ब्रांड। आप उनको कॉल करें, थैंक्स का कॉल करें, आप उनको पूछें कि सर ऑर्डर किस तरह होगा, क्या होगा, ठीक है। और उनको मेहरबानी करके उनको ये ना बोलें कि सर आपने 5,000 का कहा है पहली परचेजिंग का, सर मैं 5,000 तो कर नहीं सकता, लिहाजा आप 1,000 की कर दें फर्स्ट ऑर्डर इन्वेंट्री। वो दोबारा आपको ना कॉल सुनेगा ना आपको ईमेल देगा। तो कुछ तरीके होते हैं जिन वजह से आप उसको उसको समझा सकते हैं। जैसे कि आप उसको ये बोलें कि सर इट्स ओके, आपका फर्स्ट ऑर्डर $5,000 का है, लेकिन क्या है कि मैं टेस्टिंग पर्पस पे हूँ, ठीक है। पहले मैं टेस्ट करूंगा आपकी प्रोडक्ट, मैं बेच भी पाता हूँ, मेरी जो वेबसाइट पे है उस पर बिकता भी है, नहीं बिकता, ठीक है। मैं इसको अमेजोन पे भी बेचूंगा, अगर मेरा बिकने लग जाता है तो मेरा सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आपका बड़ा ऑर्डर होगा। फिलहाल मुझे आप जो है वो 200 पीस दे दें, ठीक हो गया। उसकी जितनी भी मालियत बनेगी फिर आप उसको दे देंगे, ठीक है। उनसे पूछें अप्रूवल के बाद कि सर आप जरा हेलो हाय करके आप उनकी तबीयत पूछे सर न्यू लॉन्चेस कब आ रही हैं, कौन सी आ रही हैं, कौन सी प्रोडक्ट आ रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उनको ये नहीं मिनिमाइज करने के लिए, अमाउंट मिनिमाइज करने के लिए आप ना बोलेंगे सर कम कर दीजिए, प्राइस कम कर दीजिए, ये इस तरह की कोई वो नहीं होती है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे ब्रांड से बात करें, और जरूरत नहीं है अपना एक्सेंट जो है वो अंग्रेजों वाला ही आप बना रहे हैं, कोई इशू नहीं, आप पाकिस्तानी है तो आपने कोई गुनाह नहीं किया, ठीक है। आप आपका जो एक्सेंट है आप उसी एक्सेंट से बात करें, ठीक है। इंग्लिश प्रॉपर आप बात करें, उसकी बात समझें और आप अपनी बात समझाएं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये सारी टेम्पलेट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब आपने जीमेल में जाके, ठीक है, और ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारा रिकॉर्डेड, ठीक है। ऑफ द रिकॉर्ड में चल के आपको LLC के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, जो कि ओरिजिनल है, ठीक हो गया, हमारे क्लाइंट के हैं, ठीक है। मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ठीक हो गया। तो मैं आपको ऑफ द ट्रैक ये सारी चीजें देता हूँ, ठीक है। ये नंबर हो गया, और जीमेल तो जाहिर सी बात है आप अपनी यूज करेंगी, वेबसाइट हो गई, ठीक है, US की उसकी कंपनी का नाम, ठीक है, उसका एड्रेस, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक हो गया। फिर आप वो लेके वो इस तरह का आप टेम्पलेट उसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद ईमेल सेंड करेंगे रैंडमली किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, रैंडमली किसी भी ब्रांड को, ठीक है, और उसका जवाब आप मांगेंगे और देखेंगे, ठीक है। जैसे आता है तो आप मुझे वो शेयर करेंगे, मैं वो चेक करूंगा, ठीक हो गया। चलिए जी, स्टॉप करते हैं इसको।